चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कर लीजिएगा। जो किसी स्टूडेंट ने पूछा है कमेंट्स बॉक्स में लिखकर एग्जाम्पल 5 का सेकंड पार्ट, ये आपको बताने जा रहे हैं। ठीक, कई स्टूडेंट ने कमेंट्स बॉक्स में लिखा हुआ है, उनमें क्लियर नहीं मालूम हो रहा कि कौन सा क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं, तो आप पेज नंबर और एग्जाम्पल नंबर बिल्कुल सही ढंग से लिखिए। ठीक, कि इस पेज पर आपको कौन सा एग्जाम्पल पूछना है। ठीक, किसी ने पूछा है कि 8.1, 8.2, 8.3 के सभी एग्जाम्पल बता दीजिए, तो आप सभी एग्जाम्पल कैसे पूछ रहे हो? जो आपको एग्जाम्पल क्लियर नहीं वो एग्जाम्पल लिखकर पूछिए कि इस पेज पर हमारा ये वाला एग्जाम्पल हमें क्लियर नहीं हुआ, ये वाला न्यूमेरिकल क्लियर नहीं हुआ, तो अगले दिन हम आपको बताएंगे। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में। देखो किसी स्टूडेंट ने ये पूछा है तो हम बता रहे हैं आपको, ये आपका tan 5 और tan 25, उसके आगे आपका tan 30, tan 65, tan 85। इसमें देख लीजिएगा tan 30 का मान आपको मालूम है, ये tan 5 है इंटू tan 25, tan 30 का मान 1/√3, ये tan 65 और ये आपका tan 85। अब इसमें देख लीजिए आपके 4 बच गए। ठीक, आप ये दोनों चिन्ह कर लो या इन दोनों को चिन्ह कर लो, क्योंकि इससे ये बन जाएगा और इससे ये वाला बन जाएगा। ठीक, कोई दो चिन्ह कर लीजिए। ठीक है, कोई दो चिन्ह कर लो, लास्ट वाले दोनों चिन्ह कर रहे हैं, ये नहीं चिन्ह कर रहे हैं। तो tan आपका 5 इंटू tan 25, ये आपका 1/√3, ये आपने पढ़ा है। आपको बताया था इसके लिए ट्रिक कि सबसे पहले घटाएंगे फिर सूत्र लगाएंगे। हम पहले सूत्र नहीं लगा रहे हैं, आप लोग दूसरे मेथड से भी कर सकते हो, पहले सूत्र लगाओगे। एग्जाम्पल आपके इसीलिए नहीं होते होंगे, उसमें उन्होंने पहले क्या करते हैं, सूत्र लगाते हैं फिर बाद में घटाते हैं। हम चंड मेथड से बता रहे हैं कि पहले हम घटा रहे हैं और फिर सूत्र लगाएंगे। ठीक, बाय 90 से 25 आप घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 65 आ जाएगा। तो सबसे पहले हमारा तरीका है कि पहले घटाएंगे और फिर सूत्र लगाएंगे। ठीक, तो हमने पढ़ा था कि साइन आपका कॉस में चिन्ह होता है, कॉस साइन में, tan आपका कॉट में, कॉट tan में, कॉसेक सेक में और सेक कॉसेक में। तो आपका ये क्या रहेगा, tan 5, tan 25, 1/√3, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू cot थीटा। cot और थीटा कितना है, 25, tan 90 माइनस थीटा cot थीटा। आपने पढ़ा है कि cot किसका उल्टा होता है, tan का। इनमें कुछ नहीं कर रहे हैं हम, सिर्फ लास्ट वाले ही चिन्ह कर रहे हैं। बताओ cot क्या है, 1/tan 25, 1/tan 5, tan 5 कट गया, tan 25 कट गया, आ गया 1/√3, 1/√3। ये आपको क्लियर होगा। ठीक, देखो जो आपकी पिछली वीडियो में हम लोग त्रिकोणमितीय सर्वसंख्याएं पढ़ रहे थे। ठीक, तो आपको बताया था त्रिकोणमितीय सर्वसंख्याएं आपकी कोर्स में 3 है, तीनों देख लीजिए, फिर इससे संबंधित फार्मूले इन्हीं के अंदर रूप मिलेंगे। पहली क्या थी कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, और आपने क्या पढ़ा था, cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये आपने 3 सब संख्या कल आपने पढ़ी थी, आज पुनः हम बता रहे हैं और इनके अनुरूप भी बताएंगे। ठीक, जैसा कि उधर बताया था कि इनको हम प्रूफ करके दिखाएंगे, प्रूफिंग को अनिवार्य नहीं, एक प्रूफ कर देंगे, वैसे और भी प्रूफ हो जाएंगे। ठीक, एक प्रूफ करके बता रहे हैं। जैसे पहला देखो, पहले प्रूफ बता दें कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, तो sin थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, इसका स्क्वायर हो गया। ये क्या होता है, आधार बटे कर्ण, इसका स्क्वायर हो गया।
तो हो गया लंब का स्क्वायर, ये क्या हुआ कर्ण का स्क्वायर, ये क्या हुआ आधार का स्क्वायर, ये क्या हुआ कर्ण का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर इसमें लघुत्तम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, और ये कोई आपका समकोण त्रिभुज है। ये कर्ण हो गया 90 के सामने भुजा, ये लंब हो गई, ये आधार मान लिया, ठीक। थीटा ये जब तो उसमें देखेंगे आप जानते हो कि लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर और क्या होता है कर्ण का स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर कट जाएगा आपका 1 आ गया, ठीक। तो ये प्रूफ हो गया। ऐसे इनको भी प्रूफ कर सकते हो, वैसे आपके कोई अनिवार्य नहीं प्रूफ करना, ठीक, लेकिन बता दिया कि कैसे ये प्रूफ किया, वैसे ये भी प्रूफ कर सकते हो, ठीक। नहीं अगर प्रूफ होता है तो कमेंट्स बॉक्स में लिखकर भेज दीजिए, हम प्रूफ करके बता देंगे आपको। ये कोई अनिवार्य नहीं प्रूफिंग इसका। देखिए अब इनके अन्य रूप देख लीजिए। जैसे फर्स्ट आपका है, पहली सॉल्यूशन का है आपकी कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, या कि मुख्य त्रिकोणमितीय सॉल्यूशन का है, और इसी से हम इसके अनुरूप बना लेंगे। इसी को याद भी करना है, इससे बनाओ कि sin स्क्वायर थीटा निकालना हो तो क्या आएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अगर आपको cos स्क्वायर थीटा निकालना हो तो क्या आएगा 75 कर दिन निशान चिन्ह जुड़ा है 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, ठीक। बस sin स्क्वायर थीटा और क्या हुआ 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, cos उधर चला जाएगा 75 करने से निशान चिन्ह जुड़ाते हैं, और cos स्क्वायर थीटा लेंगे तो 1 माइनस क्या हो गया sin स्क्वायर थीटा। ये इसी के दो अन्य रूप हो गए इसी सॉल्यूशन का के। अब देखिए सेकंड सॉल्यूशन का आपकी, सेकंड सॉल्यूशन का आपकी क्या है कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो आप निकालेंगे sec स्क्वायर थीटा बराबर क्या आएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये सॉल्यूशन का आपकी दूसरी है कि sin sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा और 1, तो sec स्क्वायर थीटा और क्या आएगा ये उधर जाएगा आपका प्लस में हो जाएगा, ठीक। ये sec स्क्वायर थीटा और आया 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। आपको ये सब संख्याएं याद करनी पड़ेगी, ठीक। इनको याद करिए और ये रूप आपको क्लियर हो जाएंगे। अब इसमें निकालेंगे tan स्क्वायर थीटा, तो tan उधर चला गया तो भी तो प्लस में होगा, और 1 इधर आएगा माइनस में, तो हो गया sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, क्योंकि tan आपका उधर चला गया प्लस में हो गया, ये इधर आया माइनस में, तो tan स्क्वायर थीटा और क्या आया sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, वही लिखा है। इसके दो रूप आ गए। तीसरी सॉल्यूशन का, तीसरी क्या है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो आपका जो आएगा ये तीसरी सॉल्यूशन का है, इसी से निकालेंगे cosec स्क्वायर थीटा बराबर क्या आएगा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। अब निकालेंगे इसमें cot स्क्वायर थीटा क्या आएगा, cot इधर जाएगा 1 इधर आ जाएगा, क्या रहेगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। भाई cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर होता है, तो cosec स्क्वायर थीटा और क्या आएगा 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, और cot स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो इधर जाएगा 1 इधर आएगा, तो क्या हो गया cot स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आपकी तीन त्रिकोणमितीय सरल संख्याएं हो गई और उनके ये अन्य रूप हो गए, ठीक। और इसी पर आधारित आपकी अगली प्रश्नावली होगी, प्रश्नावली 8.4। एनसीईआरटी की जो बुक है उसके आप सभी क्वेश्चन करिए, सब हो जाएंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन हम बताते हैं उसमें एनसीईआरटी के क्वेश्चन सभी हैं और उसके अतिरिक्त बहुत से क्वेश्चन हैं उसमें, ठीक। ये नोट कर लीजिएगा। एक्सरसाइज 8.4 आपकी आज स्टार्ट करते हैं। उसमें पहला क्वेश्चन लिखा है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहले क्वेश्चन में दो पार्ट हैं, ये क्वेश्चन ये है, आप इसमें पहले इसको सोचिए क्या करें हम। देखो ये देख रहे हो कि साइन है, इसको हम कास में कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि कास हमारा 63 आ जाएगा, उसका मान 1 हो जाएगा। आपने पहली त्रिकोणमितीय निष्पत्ति पढ़ी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है।
इसको साइन में चेंज कर लें तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाता है। तो देखिए इसको हम ऐसे रखते हैं साइन स्क्वायर 63, इसको कन्वर्ट करेंगे हम। तो क्या बताया था कि पहले घटाएंगे फिर सूत्र लगाएंगे। 90 से आप 63 घटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, घट गया पहले। इसमें भी निस्बत नहीं चेंज हो रही, अभी घटा रहे हैं, फार्मूला को नहीं लगाना है। इससे घटा देंगे हम 73, पहले घटा दिया, ठीक। तो साइन स्क्वायर आपका आ गया 63, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। और आपने पहले त्रिकोणमिति निष्पत्ति पढ़ी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 ही हो गया, ये भी आपका 1 हो गया, ठीक। 1/1 बराबर 1 हो गया। सबको सुना है कि नहीं? पर समझ लीजिए कि साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 कॉस स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 73। तो देखो हमने साइन को चेंज करना चाहते हैं तो इसमें जो है पहले हमने घटा लिया फिर फार्मूला लगा लिया, क्योंकि पहले त्रिकोणमिति निष्पत्ति पढ़ी है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। चाहो तो इसको कॉस में चेंज कर लो और ये साइन है तो भी 1 हो जाएगा, लेकिन इसमें चेंज करने से आपको समझने में दिक्कत ना हो। ये हम इसको कॉस में चेंज करना चाहते हैं तो इसको हमने पहले 90 से घटा दिया। 90 से आप क्या घटाएं कि आपका इतना आ जाएगा, तो 63 घटा देंगे आपका 27 आ जाएगा। ऐसे इसमें हमने क्या किया, इसको हम कॉस को चेंज करना चाहते हैं साइन में, तो 90 से डिफरेंट कर दीजिए, आपका जो है साइन आ जाएगा। तो ये सूत्र हो गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो 1/1 क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक। सेकंड देखिए, सेकंड ये आपका साइन 25 है और ये cos 65 है, तो cos 65 sin 25 में चेंज हो जाएगा, तो sin स्क्वायर 25 आ जाएगा। ऐसे इधर ये cos 25 है और ये cos 25 आ जाएगा, तो आपका cos स्क्वायर 25 आ जाएगा, तो sin स्क्वायर 25 और cos स्क्वायर 25 का मान 1 हो जाएगा, ठीक। या इसको आप cos में चेंज कर लो और इसको आप sin में चेंज कर लो, ऐसे भी हो सकता है, दोनों मेथड से हो सकता है। तो देखिए हम क्या करते हैं, पहले तो हमने ट्रिक बताई थी आप लोगों को कि पहले घटाया करो फिर सूत्र लगाया करो। तो 90 से क्या कर दें 25 प्लस cos 25, ये क्या आएगा sin 90 माइनस 25, ये क्या आएगा sin 25 cos 90 माइनस थीटा sin थीटा cos 25 sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, यह आ जाएगा sin स्क्वायर 25, यह आ जाएगा cos स्क्वायर 25, इसका मान आपका 1 हो गया, ठीक। फिर एक बार समझ लीजिएगा, हम इसको और इसको चेंज करना चाहते हैं, क्या लिखेंगे cos 90 माइनस थीटा, ठीक है। पहले घटाया करो फिर सूत्र लगाया करो, तो cos 90 माइनस थीटा क्या होता है sin थीटा, ऐसे ही sin 90 माइनस थीटा क्या हो गया cos थीटा, ये sin 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 स्क्वायर हो गया, cos 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 स्क्वायर हो गया, इसका मान 1 हो गया, ठीक। दोनों आपके होगा, कर लीजिए। अब दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन इसमें लिखा है सिद्ध कीजिए, तो इसमें क्या होता है, मुझे LHS = RHS लाना पड़ेगा, ठीक। दो क्वेश्चन है, इससे पहला देखिए, इसमें LHS ले लेंगे cos थीटा इनटू sin 90 माइनस थीटा प्लस sin थीटा इनटू cos 90 माइनस थीटा, cos थीटा रहेगा, sin 90 माइनस थीटा क्या होगा cos थीटा, sin थीटा cos 90 माइनस थीटा क्या होगा sin थीटा, तो आपका cos क्या होगा cos का थीटा, sin क्या होगा
साइन स्क्वायर थीटा, और आपने पढ़ा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1। ये हो गया LHS इक्वल टू RHS आ गया। ठीक, आपका LHS इक्वल टू RHS प्रूफ हो गया। सेकंड देखिए इसका पार्ट, सेकंड पार्ट उसका LHS ले रहे हैं सेकंड का कि साइन 90 माइनस थीटा इंटू साइन थीटा अपान में आएगा tan थीटा माइनस 1। इसको देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा। ये आपका क्या है साइन थीटा, आगे क्या लिखा है tan। देखो आपने tan का फार्मूला पढ़ा हुआ है, पीछे बता चुके हैं कि tan थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा अपॉन cos थीटा। ये फार्मूले आप साइड में नोट कर दिया तो ज्यादा अच्छा लगता है। तो यहां पर क्या आएगा कि साइन थीटा अपॉन में क्या आएगा cos थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा cos थीटा, साइन थीटा ऐसे रहेगा, tan थीटा लगा दिया साइन अपॉन cos। क्यों? क्योंकि जिससे cos हमारा हट जाएगा, साइन हट जाएगा, cos चला जाएगा। ठीक, इसीलिए हमने जो है tan का फार्मूला लगा दिया साइन थीटा अपॉन cos थीटा माइनस 1। साइन थीटा कट गया, ये ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसको माइनस 1 पहले लिख दिया प्लस cos स्क्वायर थीटा लिख दिया, माइनस इससे कॉमन ले लिए, क्या आया 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। और आपने पहली त्रिकोणमिति निष्पत्ति पढ़ी थी, उसका एक रूप है ये भाई। पहला क्या पढ़ा था कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, और sin स्क्वायर थीटा निकालोगे तो क्या आएगा बताओ 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ये सब साइड में कर लिया तो ज्यादा अच्छा रहता है। तो ये बराबर क्या हुआ sin स्क्वायर थीटा, माइनस पहले से लगा है और ये आ गया आपका sin स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया आपका RHS। ये प्रूफ हो गया LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS। इसको एक बार फिर देख लीजिएगा, sin 90 माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा, और tan थीटा का फार्मूला लगा दिया sin थीटा अपॉन cos थीटा। क्यों लगाया? जिससे sin आपका हट जाएगा, और ये ऊपर चला गया cos का थीटा आ गया, cos का थीटा माइनस 1 पहले लिख दिया, cos थीटा प्लस का हो गया, माइनस कॉमन लेंगे अंदर निशान चुप हो जाएगा। और ये पहली आपने निष्पत्ति पढ़ी, उसी का एक रूप बनकर आ गया ये। ठीक, और इससे हमने देखो निकाल कर दिखाया आपको कि sin स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा के स्थान पर sin स्क्वायर थीटा लिख देंगे आप। ये आपका प्रूफ हो गया। देखो अभी हम हट जाएंगे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और फिर आसानी से आप लगा लोगे, दिक्कत नहीं होगी। ठीक, अभी हट जाएंगे, ऐसे आप स्क्रीनशॉट ले लेना। तीसरे का पहला पार्ट ऊपर लिखा होगा मान निकालिए, इसका मान निकालना है, प्रूफ नहीं करना है। देखिए आप इसको चिन्ह कर लेंगे, इसको कोई एक चिन्ह कर, इसको चिन्ह कर लेंगे cos 20 आ जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा। ऐसे इसमें भी इसको चिन्ह कर लेंगे sin 70 आ जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा। ठीक है, ये आप ये चिन्ह करो, कोई समस्या नहीं होती है, क्योंकि न्यूमेरिकल है, कई मेथड से लग सकते हैं। तो सबसे पहले हमने ट्रिक बताया कि पहले घटाओ और फिर सूत्र लगाओ। तो पहले घटाएंगे और फिर सूत्र लगाएंगे। एग्जाम्पल अगर उल्टा लिखा होता है कि आप पहले सूत्र लगा देते बाद में घटाते हैं, गलत तरीका नहीं, आप उस मेथड से करना चाहो उससे कर सकते हो। या हम पहले घटा रहे हैं फिर सूत्र लगा रहे हैं, तो पहले घटा दिया और फिर सूत्र, भाई 90 से 70 घटाएंगे तो 20 आएगा। तो पहले हमने घटा दिया और उसके बाद सूत्र लगा दिया। ठीक, फिर लगाएंगे बाद में sin 90 माइनस थीटा cos थीटा cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, और cot बराबर आपने पढ़ा है कि cot थीटा बराबर होता है cos थीटा अपॉन sin थीटा। यहां लिख देंगे cos थीटा अपॉन sin थीटा। क्यों लगाया? मालूम है कि cos आपका कट जाएगा। ठीक,
इसे लगा दिया। अब देखिए इसके बाद साइन 20 साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा, और स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा, और थीटा का मतलब यहाँ पर 20 है। स्क्वायर से कोई गड़बड़ नहीं, आपको बताया था। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा, थीटा ये तो साइन थीटा हो गया, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिए, ठीक। इसके बाद क्या होगा? cos थीटा इंटू साइन थीटा tan थीटा, और क्या होगा? साइन थीटा अपॉन cos थीटा। चाहो तो आप यही लगा सकते हो, नहीं तो हमने बाद में लगा दिया, वही नहीं लगा दिया, यहां पर लगा दिया। आगे क्या आएगा? ये साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन थीटा कट गया, जैसे इधर कटा था cos cos, ऐसे साइन साइन कट गया। इसका मान क्या होगा? 1। इसका मान क्या होगा? 1। ये क्या ऊपर हो जाएगा? cos का थीटा, वो क्या लिखा उधर? sin स्क्वायर थीटा, ये हो गया 1। इसको लिख सकते हैं ऐसे कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। ये आपकी एक त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण है। इसका मान कितना हुआ? 1, और 1 कितना है आपका? 2 मान निकला है, ठीक। और अभी हम हट जाएंगे तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो, उससे आप निकल के लगा दोगे पहले से। देखिए तीसरे का सेकंड पार्ट। इसमें देखिए इस तरीके के आपको सवाल पीछे पढ़ाए गए थे पिछले वीडियो में। यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिए, आप चाहे इस क्वेश्चन में करो या इस क्वेश्चन में करो, किसी एक क्वेश्चन में कर लीजिए, ठीक। किसी एक क्वेश्चन में कर लीजिए, आपका सही क्वेश्चन नोट है। चाहे इस क्वेश्चन में कर लो चाहे इसको, चलो इस क्वेश्चन में कर ले रहे हैं। cos हमने क्या बताया था कि पहले आप घटा रहे हैं फिर सूत्र लगा रहे हैं, तो था 90 से क्या हम घटा देंगे 40 आ रहा है 50। दो मेथड से लग सकता है, एक तो डायरेक्ट सूत्र लगा सकते हो और एक इस मेथड से। देखो ये सवाल हम दोनों मेथड से आपको बताते हैं। अभी एक पहले ये मेथड देख लीजिए कि पहले हम घटा रहे हैं फिर सूत्र लगा रहे हैं, ठीक। इसमें ये वाला चेक कर रहे हैं, इसमें ये वाला पहले घटा रहे हैं और फिर सूत्र लगा रहे हैं। देखिए ये cos, ये 90, इससे माइनस कॉमन लेंगे तो बताओ क्या आएगा? 50 माइनस थीटा, ठीक है। माइनस कॉमन लेंगे, अंदर में साइन चेंज हो गया, साइन 50 डिग्री माइनस थीटा। इसमें देखिए cos 90 माइनस थीटा क्या होता है? साइन थीटा, और ये हो गया cos का थीटा। ये आपका क्या है? साइन स्क्वायर 40, ये साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? cos थीटा। अब देखिए cos 90 माइनस थीटा क्या हुआ? साइन थीटा, और ये लिखा है आपका साइन थीटा, और इसका मान कितना हो गया? 1, और नीचे का कितना हो गया? 1। ये पूरा आपका कट गया, ये तो आपका 0 आ गया, और इधर 1 जोड़ देंगे क्या रहेगा आपका? +1, ठीक। इस क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से बताने जा रहे हैं। देखो हम एक ही मेथड से सभी सवाल लगवा रहे हैं, इसीलिए आपको थोड़ा दिक्कत होती है कि पहले घटाएंगे फिर सूत्र लगाएंगे। यहाँ पहले घटाया है बाद में सूत्र लगाया है, इस ट्रिक से बता रहे हैं हम। अब इसको दूसरे मेथड से भी देख लीजिए, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर दूसरे मेथड से बताते हैं। से देख लीजिए, जैसे आपकी बुक में एग्जांपल में सवाल लगे होते हैं, ठीक। इसीलिए आपसे कभी कोई एग्जांपल नहीं लिखते क्योंकि वो दूसरे मेथड से लगाते हैं, तो आप उस मेथड से भी समझ लीजिए, ठीक। जैसे लिखा है cos थीटा, अब आपने फार्मूला पढ़ा होगा भैया
कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। होता है कि नहीं होता है भाई? साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। तो आप लिख सकते हो कि कॉस थीटा बराबर क्या लिख सकते हो बताओ? साइन 90 माइनस थीटा। तो ये कर दिया ऐसे। यहां फंडा नहीं चलेगा भाई, उसमें फंडा क्या चला था कि पहले घटाओ फिर सूत्र लगाओ। यहां डायरेक्ट फार्मूला लग रहा है कि साइन और ये हो गया 90 और माइनस थीटा, और थीटा के स्थान पर कितना है क्या है बताओ? 40 प्लस थीटा हमारा। भाई जैसे लिखा साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। तो कॉस थीटा और क्या होगा? साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा तो हो गया साइन 90 माइनस थीटा। इसको आप ऐसे रखेंगे, ये भैया आपका दूसरा मेथड है। इस मेथड से भी क्वेश्चन कर सकते हैं। अब इसमें वही तरीका इसमें भी होगा। इसमें पहले सूत्र लगा रहे हैं फिर घटा रहे हैं। उसमें क्या था? पहले हम सूत्र पहले क्या करते थे? घटाते थे फिर सूत्र लगाते थे। इसमें आपको पहले सूत्र लगाना फिर घटाना है। ये देख लीजिए भाई क्या लिखा? cos थीटा। बताओ क्या लिखा? cos थीटा। अब cos थीटा का क्या होता है? sin 90 माइनस थीटा। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, sin 90 माइनस थीटा। ये आपका sin थीटा क्या आएगा? cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा। पहले सूत्र लगा रहे हैं फिर घटा रहे हैं, ठीक? साइन 90 माइनस थीटा क्या है भाई? इसमें तो घटा रहे हैं हम। साइन 90 माइनस 40 माइनस साइन 50 माइनस थीटा। यह आएगा साइन स्क्वायर 50 प्लस cos स्क्वायर 50। यह आपका साइन स्क्वायर 40, यह आएगा cos स्क्वायर 40। यह आ गया साइन 50 माइनस थीटा, साइन 50 माइनस थीटा प्लस इसका मान आपका 1, इसका भी 1। ये कट गया आपका 0 प्लस 1 बराबर 0। आंसर वही आएगा। ध्यान दीजिए आप लोग फिर से। इसमें हमने कौन सा फंडा लगाया कि पहले सूत्र लगाया फिर घटाया हमने, ठीक? और जो फर्स्ट मेथड था उसमें क्या था? पहले हमने घटाया था फिर सूत्र लगाया था, ठीक? इसमें हमने क्या किया? पहले सूत्र लगाया फिर। एक बार ध्यान दो, पहले से आपने पढ़ा है कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? cos थीटा। तो cos थीटा बराबर क्या होगा? sin 90 माइनस थीटा। तो cos थीटा होगा तो क्या होगा? sin 90 माइनस थीटा। अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर लग जाएगा, ठीक? ये ऐसा रखेंगे। अब ऊपर देख लीजिए कि भाई cos स्क्वायर थीटा था तो स्क्वायर कर दीजिए। तो sin 90 माइनस थीटा तो हो गया sin 90 और थीटा ये लिख दिया। ऐसे ये क्या था आपका? sin थीटा। तो बताओ sin थीटा बराबर क्या होता है? sin थीटा बराबर cos 90 माइनस थीटा होता है, sin cos में कन्वर्ट होता है। तो sin क्या हो? स्क्वायर लगा दो तो स्क्वायर हो जाएगा, तो यहां पर स्क्वायर हो गया। तो पहली लाइन में हमने क्या किया है? सूत्र लगाया है। दूसरी लाइन में हमने घटाया है तो माइनस से गुणा कर देंगे, निशान चेंज हो गया। दूसरी लाइन में हमने घटाया है, घटाने के बाद आपका ये 0 आ गया, या आपका 1 आ गया, 1 आ गया। तो दो मेथड से इस क्वेश्चन को बता दिया। आप किसी मेथड से करिएगा, ठीक? वैसे हमने अधिकतर ट्रिक ये बताई है कि पहले घटाओ फिर सूत्र लगाओ, तो उसी मेथड से आपका लग जाता, ठीक? और हर क्वेश्चन का लास्ट में स्क्रीनशॉट ले लिया कर, जो हम हट जाते हैं, ठीक? जिससे आसानी से लगा लो। वो एक्सरसाइज 10.4 प्रश्नावली से पहले जो आपको एग्जाम्पल वो आपके 1 से लेकर 5 तक करेंगे। कोई एग्जाम्पल नहीं लिखता तो कमेंट्स बॉक्स में पेज नंबर और एग्जाम्पल नंबर दोनों लिखकर भेजिएगा, ठीक? और जितने क्वेश्चन हमने यहाँ आज पढ़ाए हैं इनको आप पुनः लगाएंगे,
दूसरे मेथड से लगाओ या उसी मेथड से लगाओ, बिल्कुल क्लियर आपको आना चाहिए। नहीं आता है तो आप जो है कमेंट्स बॉक्स में लिखकर भेजो, आपको दोबारा रिपीट कर देंगे, ठीक। ये आपका काम है, आपको करना है। और जब आपका विद्यालय खुलेगा तो ये काम पूरा देखा जाएगा, सब डेट वाइज, इसीलिए डेट वाइज आप काम करेंगे, ठीक। घर पर रहो, घर से बाहर नहीं निकलोगे, घर पर रहोगे, सुरक्षित रहोगे। कोई समस्या हो कमेंट्स बॉक्स में लिखकर भेजो या स्कूल के नंबर पर आप संपर्क करो। इधर उधर मत घूमिए, घर पर रहोगे, सुरक्षित रहोगे, ठीक।